Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start our second term lecture number 2, grade 2 subject science. Dear students, as you know, in previous lecture we have completed the textbook reading of solid, liquid and gases. What are solids? Solids we can see, touch, feel and weight. जैसे कि rocks and stones. Solids क्या होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका weight होता है. What are liquids? We can see and touch liquids. Liquids जैसे कि water, milk जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. And what are gases? Most gases cannot be seen and it is not easy to touch. Sometimes but sometimes we can feel them. जैसे कि ऑक्सीजन. आपको पता है कि गैसेस जो है वो हम लोग को डायरेक्ट लाइट से नज़र नहीं आती हैं, बस हम उनको फील कर सकते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन आपको पता है इंपॉर्टेंट गैस है जिसके थ्रू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू लिव. जितने भी जानदार हैं उनको ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होता है? जिंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स योर प्लानर. So students, you have to mention date and day here in the first block of week 1, then put slashes in the remaining block of week number 1. Now move towards your page number 3. Page number 1. Write date and day in the top of your books. Unit number 6, solid, liquids and gases. Write an into example for each of the following material. Number 1 is plastic. As you know students, plastics are man-made material that made from natural materials. हम प्लास्टिक से क्या बना सकते हैं? बैग्स, वाटर बॉटल्स. जैसे कि आपकी ये वाटर बॉटल है जिसमें हम पानी की वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. किससे मिलके बनी हुई है? प्लास्टिक से. द नेक्स्ट वन इज़ मेटल. मेटल्स क्या होते हैं जिनको हम ज़मीन खोद के उनके नीचे से निकालते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जो ज्वेलरी बनाने के लिए काम आते हैं. वुड, आपको पता है वुड का नेचुरल मटेरियल जो कहाँ से आती है? प्लांट से. और वुड से हम क्या बनाते हैं? जैसे कि ये पेंसिल है और आपका बैट है जिससे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं. फाइबर, प्लांट्स गिव अस फाइबर्स सच एज जूट, कॉटन. ये मटेरियल हम किससे आ रहा है? हमें प्लांट से आ रहा है. जैसे कि जूट क्या होती है? एक चमकदार किस्म की रुई होती है जिससे बैग्स वगैरह बनते हैं. एंड कॉटन जिससे आपके कपड़े बनते हैं. रबड़ क्या है? नेचुरल मटेरियल है जिससे हम क्या बनाते हैं? गाड़ियों के टायर, जिससे आपकी रबड़, जिससे आप अरेज अपना काम रिमूव वगैरह कर सकते हो. अरेजर. और बॉल, जो टेनिस बॉल आपके घरों में होती है जिसके साथ आप खेलते हो, वो किससे मिलके बनी है? रबड़ से. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच मटेरियल आर यूज टू मेक योर क्लासरूम चेयर. किस मवाद से आपकी क्लासरूम की जो चेयर्स हैं वो किस मवाद से मिलकर बनी हुई हैं? आपको पता है आपकी क्लास की जितनी भी चेयर्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? वुड से. इसका अपर पार्ट किससे मिलकर बना है? वुड से. और लोअर पार्ट है वो भी वुड से मिलकर बना है. नाउ मूव टुवर्ड्स योर पेज नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्ट द फॉलोइंग एज सॉलिड एंड लिक्विड्स. अब इन पिक्चर्स को आपने देख के बताना है क्या चीज़ सॉलिड है और क्या चीज़ लिक्विड है. सो द फर्स्ट वन इज़ हॉट एयर बलून. आपको पता है बैलून के अंदर क्या होती है? गैस होती है, लेकिन उसकी बॉडी, उसका वेट क्या होता है? सॉलिड होता है. मिल्क क्या है? लिक्विड है जिसको हम छू भी सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं और हम पोर भी कर सकते हैं. की, आपको पता है की क्या है? सॉलिड है क्योंकि इसका वेट होता है. हनी क्या है? लिक्विड है. और कप क्या है? सॉलिड हमने क्या कहा था? जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और जिसका वेट भी होता है. ठीक है. एंड स्मोक क्या है? गैस है. ठीक है, जो हमें नज़र तो नहीं आती है बट हम ये कि हम उसको कभी कभार देख भी सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं. ठीक है, लेकिन बस हम उसको देख सकते हैं कभी कभार. ठीक है, और इसका वेट नहीं होता. सो दिस इज़ गैस. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम एनी 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड लिक्विड्स फाउंड इन योर किचन. अब आपने बताना है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो आपके किचन में मौजूद हों. जैसे कि कप क्या है? सॉलिड है क्योंकि इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इसका वेट भी हो सकता है. और आइस क्यूब्स, बर्फ़ क्या है? ऑल्सो सॉलिड्स हैं. लिक्विड्स, वाटर एंड मिल्क, क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और इनको छान भी सकते हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स योर पेज नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड लेबल विच पार्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस इन द फॉलोइंग इमेज. अब इस पिक्चर से देख के हमने बताना है कि कौन सा पार्ट सॉलिड है, लिक्विड और कौन सा गैस है. सो द फर्स्ट वन इज़ कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक आपको क्या पता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है. ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? लिक्विड है. अब जो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है वो क्या है? सॉलिड है. ठीक है, क्योंकि उसका वेट होता है. एंड बबल्स, अब
कोल्ड ड्रिंक के बीच में जो बबल्स है हमने क्या कहा था वो गैस होती हैं, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, और ना ही देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कप ऑफ टी एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आपको तो स्टीम, हमने क्या कहा था वेपर्स, स्टीम क्या होते हैं, गैस होते हैं। एंड टी क्या होगी, जो लिक्विड है, ठीक है, टी क्या है, लिक्विड है, और कप क्या है, सॉलिड है। नाउ मूव्स टुवर्ड्स योर पेज नंबर 6. Next question is choose the correct answer. Which of these is a natural resources? अब आपने इसमें से चूज करना है राइट आंसर. What of these is natural resources? अब कुदरती ज़राए कौन कौन से होते हैं, रॉक्स, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर. रॉक्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ग्लास क्या है, मैन मेड है, प्लास्टिक क्या है, मैन मेड है, और पेपर क्या है, मैन मेड है. तो नेचुरल रिसोर्सेज के आगे इसमें रॉक्स. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज अ मैन मेड मटीरियल. अब आपने बताना है कि इन सब में से मैन मेड मटीरियल कौन सा है. वुड, वाटर, सॉइल, पेपर. वुड आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, और सॉइल भी नेचुरल रिसोर्सेज है. तो पेपर क्या है, मैन मेड मटीरियल. सो द राइट आंसर इज पेपर. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास. ग्लास बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, सैंड, सॉइल, मेटल, रॉक्स. आपको पता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था रीडिंग में कि हमारा ग्लास किससे मिलके बनता है, नेचुरल सैंड से, रेत से मिलके क्या बनता है, ग्लास. सो द करेक्ट आंसर इज सैंड. विच ऑफ दिस इज नॉट मैन मेड मटीरियल. नंबर 1 इज प्लास्टिक बैग, लेदर बेल्ट, गोल्ड रिंग, रॉक्स. आपको पता है प्लास्टिक बैग क्या है, मैन मेड मटीरियल, क्योंकि प्लास्टिक से हम कि प्लास्टिक खुद क्या है, मैन मेड मटीरियल है. और लेदर बेल्ट्स ये भी मैन मेड मटीरियल है. गोल्ड की रिंग्स ये भी कौन बनाते हैं, मैन. तो दिस इज मैन मेड मटीरियल. एंड रॉक्स क्या है, नेचुरल मटीरियल है. सो विच ऑफ दिस इज नॉट मैन मेड मटीरियल. द करेक्ट ऑप्शन इज रॉक्स. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस इज एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन. अब इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा कीमती किस्म का पत्थर है इनमें से और महंगा. कोल, वूल, रूबी, चॉक. तो आपको पता है कि ये सब क्या है, बहुत कोल, वूल और चॉक क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही स्टोन्स हैं, ठीक है. इनमें से स्टोन्स क्या है, रूबी, जो एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन है. द करेक्ट ऑप्शन इज रूबी. क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड डैश. जमे हुए पानी को हम क्या कहते हैं, फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड आइस. जमे हुए पानी को हम क्या कहते हैं, बर्फ. एंड आइस इज सॉलिड. बर्फ क्या होती है, सॉलिड होती है, क्योंकि हम सॉलिड क्या होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिनका वेट होता है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज व्हेन वाटर इज हीटेड इट बिकम्स वेपर्स. आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम वाटर को जब हीट करते हैं तो उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं. वाटर वेपर्स क्या है, गैस है. सो वाटर इज, और वाटर क्या है, लिक्विड. वाटर, वुड एंड रॉक्स आर डैश. पानी, लकड़ी और चट्टानें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. पानी, लकड़ी और चट्टानें क्या हैं, कुदरती ज़राए हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स योर पेज नंबर 7. Mark these statements with tick or cross. All material around us are either a solid or liquid or gas. स्टूडेंट्स जैसे हमने चैप्टर में रीडिंग में भी पढ़ा था कि जितने भी मटेरियल्स हमारे इर्द गिर्द जितने भी मवाद हैं, या तो वो सॉलिड होते हैं, या तो वो लिक्विड होते हैं, या तो वो गैस होते हैं. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. रॉक्स कैन बी ब्लोन अप विद द डायनामाइट. रॉक्स क्या होते हैं, किससे तोड़े जाते हैं, डायनामाइट्स की स्टिक से. यस इट इज़ ट्रू. जूट इज़ अ टाइप ऑफ फाइबर. जूट जो है वो किधर से हमें मिलती है, हमें प्लांट्स क्या देते हैं, फाइबर्स देते हैं, जैसे कि जूट और कॉटन. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. वूल्स कम फ्रॉम एनिमल्स. वूल जो ऊन जो है वो हमें किधर से हासिल होती है, जानवरों से. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नेम्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड. अब हमने इन मटेरियल्स का नाम बताने कि ये किन चीज़ों से मिलके बने हैं. दिस वन इज बेल्ट. एंड बेल्ट आपकी किससे मिलके बनी हुई है, लेदर से. एंड दिस वन इज टायर. टायर किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है, रबड़ से. एंड दिस इज वन इज योर क्लॉथ्स. क्लॉथ्स किससे मिलके बने हुए हैं, फैब्रिक से. एंड दिस इज द क्लॉक. और क्लॉक जो है किससे मिलके बनी हुई है, प्लास्टिक से. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लासीफाई दीज मटीरियल एज नेचुरल एंड मेड मटीरियल. ठीक है, अब हमने बताने कि इनमें से नेचुरल मटीरियल्स कौन से और मैन मेड मटीरियल कौन से. सो द नेचुरल इज क्ले, limestone and rubber. These are the
ये क्या है, कुदरती ज़राए हैं, नेचुरल मटेरियल्स हैं। और मैन मेड मटेरियल्स कौन से इनमें से, फैब्रिक, कंक्रीट एंड सिरामिक्स। मैन मेड मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो इंसान कुदरती ज़राए को इस्तेमाल करके अपने इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मैन मेड मटेरियल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम थिंग्स दैट आर मेड ऑफ ग्लास। उन चीज़ों के नाम बताने जो ग्लास से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि मिरर, शीशा और विंडो। और खिड़की, आपके घर में जो खिड़कियाँ किससे मिलके बनी हुई हैं, शीशे से, ग्लास से। नेम टू रॉक्स दैट आर हार्ड। उन चट्टानों के नाम बताएं जो सख्त होते हैं, जैसे कि मार्बल एंड ग्रेनाइट। दीज आर दी टाइप्स ऑफ रॉक्स। एंड व्हाट इज कोल यूज फॉर, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन पावर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज़। कोल क्या है, उन जगहों पे यूज़ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो पावर प्लांट्स लगाए हुए मैन मेड मटीरियल्स हैं जो, उनमें एज अ फ्यूल यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोल। What will happen if we leave the ice at room temperature for a few minutes? क्या होगा अगर हम बर्फ़ को अपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें कुछ मिनट के लिए। If we leave the ice at room temperature for few minutes, it melts, it becomes water. अगर हम बर्फ़ को कुछ देर के लिए अपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट कर देगी और क्या बन जाएगी, वाटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू क्लॉथ्स ड्राई इन द सन। सन आपको पता है हमें क्या देता है, हीट देता है। तो हीट, सन में क्या, सूरज में क्या होता है, हमारी जो कपड़े हैं वो कैसे खुश्क हो जाते हैं, क्लॉथ्स ड्राई इन द सन बिकॉज द वाटर इज एवोपरेटेड। हमारे कपड़े कैसे खुश हो जाते हैं सूरज की रोशनी से, क्योंकि हमारे कपड़ों की जो पानी है वो क्या हो जाता है, जब आपको पता है जब वाटर इज़ हीटेड देन इट बिकम्स वेपर्स। जब पानी जो हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस चल जाता है। तो वाटर इज एवोपरेटेड, वाटर क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेटेड मीन जो आबी बखरात बन के वेपर्स की फॉर्म में पानी एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। मूव टुवर्ड्स योर पेज नंबर 9। Draw 3 pictures to show that water can be found in the 3 states of matter. वाटर एज अ सॉलिड। अब आपने वो पिक्चर्स बनानी है, ठीक है, वाटर सॉलिड की फॉर्म में कैसे होती है, लिक्विड में कैसे होती है और गैस में कैसे होती है। सॉलिड में जब आइस क्यूब बन जाते हैं तो वो क्या होते हैं, क्यूब की फॉर्म में होते हैं। और जब लिक्विड बन जाता है तब उसकी ये शेप हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड सा बन जाता है। और जब गैस बन जाते हैं तब उसके क्लाउड से बन जाते हैं। सो दीज आर द 3 states of matter. So students, it's all about today's lecture. Hope you will be understand. Fi amanillah.